नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 8 एकड़ में बनेगा एमपी का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का भूमि पूजन 2 मार्च को सीएम मोहन यादव कोलार में करेंगे। इस्कॉन बीवाईसी के अध्यक्ष रसानंद दास प्रभु ने बताया कि कोलार में 8 एकड़ हरे कृष्ण लैंड पर भूमि पूजन समारोह में भाग लेने के लिए वर्ल्ड वाइड इस्कॉन के प्रमुख और गवर्निंग बॉडी कमिश्नर जीपीसी गुरु प्रसाद स्वामी पहली बार भोपाल आ रहे हैं। उनके साथ इस्कॉन मध्य प्रदेश के प्रभारी और जोनल सेक्रेटरी महामनदास प्रभु उपस्थित होंगे। बिजली बिल बकायेदारों की संपत्ति होगी जब्त। मध्य प्रदेश के विद्युत विभाग ने अब बिजली बिल के बकायेदारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विभाग ने बिजली बिल बकाया रखने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, राजनेताओं और व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के तहत अगर तय समय के अनुसार बकायेदारों ने बिजली भुगतान नहीं किया तो उनके घर को ताला लगाकर सील किया जा रहा है। यही नहीं, विभाग बकायेदारों की संपत्ति जब्त कर वसूली भी कर रहा है। मुरैना कलेक्टर ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एमपी में हजारों लोगों को रोजगार देगा पतंजलि। एमपी के भोपाल शहर में हुए 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जीआईएस में 34 देशों के डेलीगेट्स और देश के तकरीबन सभी बड़े उद्योग समूहों के चेयरमैन, सीईओ समेत 11,000 निवेशक पहुंचे। मानव संग्रहालय परिसर में पहले ही दिन 22,50,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव व एमओयू हुए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी आचार्य श्री बालकृष्ण ने भेंट कर प्रदेश में निवेश के संबंध में सार्थक चर्चा की। नकल करने वालों पर होगा कड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं कक्षा की मुख्य परीक्षा 25 फरवरी यानी मंगलवार से शुरू हो गई है। ईमानदारी की पेटी में स्टूडेंट्स स्वेच्छा से किसी भी प्रकार की नकल सामग्री जैसे गाइड, चिट आदि डाल सकेंगे। पेटी पर लिखा गया है कि यह पेटी स्वेच्छा से नकल सामग्री परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले जमा करने के उद्देश्य से रखी गई है। वहीं अगर कोई बच्चा परीक्षा हॉल में नकल सामग्री के साथ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ परीक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। व्यापार मेले में 2 करोड़ तक की 100 कारें बिकी। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ग्वालियर व्यापार मेले में इस बार 42 दिन ही आरटीओ छूट के साथ वाहनों की बिक्री होनी है। वाहन छूट के 40 दिनों में रिकॉर्ड 25,254 गाड़ियां बिक चुकी हैं। महंगे वाहनों की खरीद में इंदौर शहर सबसे आगे रहा है। इस बार 50 लाख से 2 करोड़ रुपए के बीच कीमत की लगभग 100 कारें बिकी हैं। इसमें से 60% इंदौर के लोगों ने खरीदी है। इस साल के अंत तक भोपाल आ जाएंगी बसें। सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए शहर की सड़कों पर जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। केंद्र सरकार यह बसें उपलब्ध करा रही है। पीथमपुर में आयशर कंपनी इन बसों का निर्माण कर रही है। इनका संचालन ग्रीन सेल मोबिलिटी लिमिटेड करेगी। बीसीएलएल नोडल एजेंसी होगी। इन बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन सहित डिपो बनाने का काम ग्रीन सेल कंपनी ही करेगी। शराब दुकानों से 611 करोड़ रुपए मिले। शराब दुकानें के रिन्यू से ही भोपाल आबकारी विभाग को 611 करोड़ रुपए की आमदनी हो गई है। विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में 1073 करोड़ रुपए का लक्ष्य सिर्फ दुकानों का ठेका देने पर रखा है। अब तक 35 समूहों की 87 दुकानों में से 19 समूहों की 49 दुकानें रिन्यू हो चुकी हैं। अब 16 समूहों की 38 दुकानों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। विभाग ने इससे 466 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। एमपी में पीएम मोदी ने लॉन्च की 18 पॉलिसी। देश दुनिया के उद्यमी अब मध्य प्रदेश में निवेश के लिए इच्छुक हैं। भोपाल में हुए 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जीआईएस में 34 देशों के डेलीगेट्स और देश के तकरीबन सभी बड़े उद्योग समूहों के चेयरमैन, सीईओ समेत 11,000 निवेशक पहुंचे। मानव संग्रहालय परिसर में पहले ही दिन 22,50,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव व एमओयू हुए। सबसे ज्यादा अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने 1,10,000 करोड़ व 1 लाख करोड़ अतिरिक्त निवेश का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिनी जीआईएस का आगाज कर कहा, 3 क्षेत्र टेक्सटाइल, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी की विकास में बड़ी भूमिका रहेगी। उन्होंने मप्र की 18 नीतियां, पॉलिसी लॉन्च भी की। एमपी की सभी सड़कें होंगी चौड़ी। एमपी तेजी से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में उभर रहा है। इसे और विकसित बनाने के लिए प्रदेश की सभी सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। यहां से गुजरने वाले सभी हाईवे 4 लेन बनाए जाएंगे। राजधानी भोपाल में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जीआईएस के बीच राज्य सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। प्रदेश में रिंग रोड का भी जाल बिछाया जाएगा। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बताया कि प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा की जनसंख्या वाले सभी शहरों में रिंग रोड बनाई जाएगी।
मध्य प्रदेश में वैज्ञानिकों 5 महीने से नहीं मिला वेतन। उन्नत खेती के लिए किसानों को सलाह देने वाले कृषि विज्ञान केंद्र केवीके के वैज्ञानिक 5 माह से वेतन नहीं मिलने और भत्तों में कटौती से परेशान हैं। इससे नाराज होकर उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया है। इससे कृषि विज्ञान केंद्रों पर संकट के बादल गहरा गए हैं। उनका कहना है कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार वेतन से संबंधित समस्या का जल्द समाधान नहीं करती है तो वे अपने मूल विभाग, कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाने के लिए आवेदन करेंगे। राजा भोज एयरपोर्ट ने बनाया नया रिकॉर्ड। एमपी में भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 1.5 करोड़ यात्री संख्या की लिमिट पार कर चुका है। 2023 से 24 में यात्रियों की वार्षिक संख्या 1 करोड़ 20 लाख दर्ज हुई थी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 24 फरवरी को 50 से ज्यादा चार्टर्ड और 32 विमानों का आवागमन हुआ। रविवार और सोमवार को 6,273 यात्रियों की संख्या दर्ज की गई। जनवरी महीने में भी यात्री संख्या 1.5 लाख से ज्यादा दर्ज की गई है। यह पहला मौका है जब भोपाल एयरपोर्ट पर इतनी संख्या में यात्रियों के फुटफॉल दर्ज हुए हैं। 12 घंटे में कर सकेंगे कई राज्यों का सफर। आने वाले दिनों में राजधानी भोपाल की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था देश में सबसे बेहतर होगी। मेट्रो के बाद भोपाल के लोग रोपवे यानी स्काई बस कार से एक जगह से दूसरी जगह बिना रुके उलझे जा सकेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शहर को यह सौगात मिली है। प्रदेश के 15 शहरों में प्रस्तावित रोप में से भोपाल में 3 रोपवे बननी है। संबंधित अफसरों का कहना है कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से न्यू मार्केट, बड़ा तालाब पर, पॉलिटेक्निक रोड से खानूगांव व आगे लाल घाटी तक इसका विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही एमपी नगर व पुराना रेलवे स्टेशन को भी रोपवे से काली मंदिर तक जोड़ा जाएगा। इंदौर में गेहूं खरीदी की तैयारियां पूरी। इंदौर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तैयारियां पूरी हो गई है। जिले में 1 मार्च से 91 खरीदी केंद्र शुरू होंगे। इस वर्ष किसानों से 2,600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जाएगा। इसमें केंद्र सरकार की 150 रुपए और राज्य सरकार की 175 रुपए प्रति क्विंटल की बोनस राशि शामिल है। जिले में अब तक 20,955 किसानों ने पंजीयन कराया है। यह जानकारी सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक में दी गई। बैठक में अपर कलेक्टर गौरव बैनल ने समय सीमा के पत्रों के निराकरण की समीक्षा की। सोने चांदी के दामों में तेजी। इंदौर सराफा बाजार में सोने चांदी के दामों में तेजी देखी गई। सोना कैडबरी 200 रुपए की बढ़त के साथ 88,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी चौरसा भी 400 रुपए बढ़कर 97,500 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। हर डिब्बे पर होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड। केंद्रीय बजट में सरकार द्वारा संवेदनशील उत्पादों पर कर चोरी रोकने के लिए घोषित ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म के तहत अब आने वाले समय में गुटखा, तंबाकू और सिगरेट के हर पैकेट पर सरकार यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड लगाने का विचार कर रही है। इसके तहत फैक्ट्री से लेकर डीलर, सब डीलर और रिटेलर तक की पूरी चेन के लोगों को इस पर लगे कोड को स्कैन करना होगा। इसका पूरा रियल टाइम अपडेट सरकार को एक कॉमन पोर्टल पर दिख सकेगा। एमपी में 13 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। राजधानी भोपाल में सोमवार से शुरू हुई 2 दिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों का उत्साह देखते ही बना। पहले ही दिन 22,50,056 करोड़ के इंटेंशन टू इन्वेस्ट एमओयू और निवेश प्रस्ताव मिले। इससे प्रदेश में 13,43,468 रोजगार पैदा होंगे। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार ने माना कि समिट सुपरहिट है। इंदौर की 7वीं जीआईएस में 15,42,550 करोड़ के प्रस्ताव मिले थे। समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। करीब 31 मिनट के संबोधन में मोदी ने प्रदेश के मजबूत पक्षों से निवेशकों को रूबरू कराया। 1 करोड़ 50 लाख का चलता फिरता ईवी अस्पताल। एम्बुलेंस अब महज बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट तक सीमित नहीं रही। बदलते दौर में हाईटेक तकनीक के साथ एम्बुलेंस ने चलते फिरते अस्पताल का स्वरूप ले लिया है। ऐसी ही एक एम्बुलेंस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान ऑटो एक्सपो में पेश की गई। इसे पीथमपुर में लगभग 1.5 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इसमें पैथोलॉजी से लेकर ऑटी टेबल तक की व्यवस्था है। एम्बुलेंस को खास तौर पर ग्रामीण परिवेश के मुताबिक तैयार किया गया है। इसे तैयार करने वाली कंपनी ने सरकार को प्रस्ताव बनाकर दिया है। मध्य प्रदेश में फिर से बदलेगा मौसम। हल्की सर्दी का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। दिन के समय ठंडी हवा चल रही है, जबकि रातें थोड़ी सर्द हो गई हैं। इससे मौसम एक बार फिर से सुहाना हो गया है। इसके साथ ही शहर की पहाड़ियों पर खूबसूरत पक्षियों की झलक भी दिखाई देने लगी है। फाल्गुन की दस्तक के साथ ही पक्षी प्रेमी इन दिनों पक्षियों के कलरव को कैमरों में कैद करने में जुटे हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अजीत नारंग ने मदन महल की पहाड़ियों में विरले दिखने वाले रंग बिरंगे कॉपर स्मिथ बार्बिट को कैमरे में कैद किया।
इनका प्रजनन का फरवरी और मार्च में शुरू होता है। ये अपना घोंसला पेड़ों पर तैयार करते हैं। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पूर्वी पाकिस्तान और उसे लगे जम्मू पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में मौजूद है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र से लेकर आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट तक एक द्रोणिका बनी है। उत्तरी केरल से लेकर मध्य महाराष्ट्र तक भी एक द्रोणिका बनी है। इन मौसम प्रणालियों के चलते हवाओं का रुख उत्तर पूर्वी हो गया है और तापमान में गिरावट होने लगी है। अभी 2 दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है। सोमवार को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के संकेत मिले हैं। इससे से हवा का रुख बदलेगा और 27 फरवरी से तापमान में वृद्धि होने लगेगी। एमपी में 1 लाख करोड़ से बनेंगे चौड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे। मध्य प्रदेश में आने वाले 5 साल में हाईवे और एक्सप्रेसवे के साथ ही ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाएंगे। भोपाल में शुरू हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम एमपीआरडीसी और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बीच हाई स्पीड कॉरिडोर एवं एक्सप्रेसवेज के निर्बाध निर्माण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन एमओयू हुआ है। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा, एनएचएआई 5 वर्षों में लगभग 60,000 करोड़ के काम करेगा। बचे हुए 40,000 करोड़ के काम भी इन 5 वर्षों में शुरू हो जाएंगे। इंदौर भोपाल जबलपुर के बीच बनेगा हाई स्पीड कॉरिडोर। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल और जबलपुर के एक नया ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। इस कॉरिडोर का रूट बिल्कुल नया होगा। इसका रूट ऐसी जगह से निकलेगा जहां से कभी रोड ना निकली हो। इस प्रोजेक्ट के लिए एनएचएआई प्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में इसके लिए एमओयू भी साइन किया जाएगा। 26 फरवरी को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 26 फरवरी को एमपी में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दौरान स्कूल कॉलेज से लेकर बैंक व सभी सरकारी दफ्तरों में छुट्टी रहेगी। मध्य प्रदेश शासन की लिस्ट के अनुसार 26 फरवरी 2025 को अवकाश घोषित किया गया है। 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। यह दिन विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा और व्रत के लिए मनाया जाता है और देश भर में धार्मिक आस्था के साथ बड़ी धूमधाम रहती है। इस दिन सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे, जिससे लोगों को एक दिन की राहत मिलेगी। साथ ही धार्मिक अवसर पर लोग भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए शिव मंदिरों में भी जा सकेंगे। यूनियन कार्बाइड मामले में 27 फरवरी को अगली सुनवाई। मंगलवार को यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर आगे बढ़ गई। अब 27 फरवरी को पहले क्रम में इस मामले की सुनवाई होगी। इससे पहले सोमवार को राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में यह बताना था कि यदि पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने के दौरान कोई घटना होती है तो उसके पास क्या इंतजाम है और उसने इसके लिए क्या तैयारी की है। हालांकि न्यायमूर्ति के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने तुरंत ही शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन दे दिया। इंदौर के एआई स्टार्टअप को 30 करोड़ की फंडिंग। इंदौर के एक स्टार्टअप को $3.3 मिलियन लगभग 30 करोड़ रुपए की सीड फंडिंग मिली है। यह फंडिंग सिंगापुर की 2 प्रमुख कंपनियों ने दी है। यह स्टार्टअप एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में काम करता है। 2022 में शुरू हुए इस स्टार्टअप ने अब तक 15 से ज्यादा एआई मॉडल तैयार किए हैं। महाशिवरात्रि मेले के लिए सीहोर स्टेशन पर सुविधा। सीहोर रेलवे स्टेशन पर महाशिवरात्रि मेले के दौरान स्टेशन पर 11 एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों का अस्थायी ठहराव दिया जाएगा। यह विशेष व्यवस्था 25 फरवरी से 3 मार्च तक लागू रहेगी। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए प्रत्येक ट्रेन का 2 मिनट का ठहराव निर्धारित किया गया है। पुलिस विभाग में निरीक्षकों के तबादले। मध्य प्रदेश में पुलिस मुख्यालय द्वारा निरीक्षकों के तबादले की सूची सोमवार देर रात को सोशल मीडिया पर सामने आई। इस तबादले में 55 निरीक्षक और कार्यवाहक निरीक्षक शामिल हैं। इसमें नर्मदापुरम को 3 नए निरीक्षक और कार्यवाहक निरीक्षक मिले हैं, जिनमें मदन लाल पवार, आदित्य सेन और राजेश कुमार दुबे शामिल हैं। चना मसूर के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम रजिस्ट्रेशन शुरू। सीहोर में रब्बी सीजन के लिए किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक के पांडे ने बताया कि भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत चना और मसूर का पंजीयन शुरू हो गया है। ये पंजीयन गेहूं की तरह ही 10 मार्च तक किया जाएगा। ओंकारेश्वर में वीआईपी दर्शन कराने मांगे 1000 तीर्थ नगरी। ओंकारेश्वर में एक युवक के द्वारा श्रद्धालुओं से वीआईपी दर्शन के नाम पर पैसे लेने का मामला सामने आया है। पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक कुछ बाहरी श्रद्धालुओं से वीआईपी दर्शन के बदले 1000 रुपए मांगता दिख रहा है।
एसडीएम ने मामले को संज्ञान में लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। खरगोन मंडी में सीसीआई की कपास खरीदी 27 फरवरी से भारतीय कपास निगम सीसीआई खरगोन मंडी में 27 फरवरी से कपास की खरीदी फिर से शुरू करेगा। यह खरीदी 11 फरवरी से बंद थी। वेलकम रेलटेल का क्लाउड डाउन होने से सीसीआई के सभी सॉफ्टवेयर सर्वर काम नहीं कर रहे थे। अब पंजीयन और बिलिंग सॉफ्टवेयर दुरुस्त हो गया है। इससे देश भर के 300 से अधिक केंद्रों पर कामकाज शुरू होगा। खरगोन मंडी की सचिव शर्मिला निनामा ने बताया कि सबसे पहले 600 से अधिक पेंडिंग बिल जनरेट किए जाएंगे। इससे 11 फरवरी से लंबित किसानों का भुगतान हो सकेगा। सीसीआई शनिवार और रविवार को छोड़कर सभी दिन खरीदी करेगी। व्यापारी हर दिन नीलामी में हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।